हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं समभारिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है समभार, जिनका भार समान होता है, यानी परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक असमान होता है। ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। समस्थानिक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है एवं द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। तो समभारिक पदार्थ जो होते हैं वो समस्थानिक का ठीक उल्टा होते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी और परमाणु क्रमांक असमान हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और द्रव्यमान संख्या 40 होती है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम के परमाणु क्रमांक जो हैं 18 और 20 हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है वो 40 है, यानी दोनों एक समान है, अतः ये एक दूसरे के समभारिक हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का परमाणु भार द्रव्यमान संख्या जो है वो 14 होती है, अतः दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं। इसी तरीके से लेड और बिस्मथ में दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो एक समान होता है, 210 होता है। 210 होने के कारण ये एक दूसरे के समभारिक होते हैं। अब विशेषताएं क्या होती हैं समभारिकों की? इनके अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों के अंदर भिन्न भिन्न होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान होने के कारण इनके अंदर Z+N जो होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होता है वो एक समान होता है। ठीक है। अब इनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होने के कारण, परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान जो होता है भिन्न भिन्न होता है, यानी कि इनको अलग अलग स्थानों पर रखा हुआ होता है। लेकिन समस्थानिकों के केस में क्या होता है, आवर्त सारणी के अंदर एक ही स्थान पर रखा हुआ होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि जो रासायनिक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाह्यतम कक्षा की में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होने के कारण इनका रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण भौतिक गुण एक समान होते हैं, क्योंकि भौतिक गुण जो होते हैं द्रव्यमान संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करते हैं। एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर समभारिक प्राप्त होता है। अगर किसी तत्व के एक परमाणु से एक बीटा कण निकाल दिया जाए तो समभारिक प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे कोई तत्व हमने X ले लिया है, उसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या A है और परमाणु क्रमांक Z है। अगर इसमें से एक बीटा कण निकाल दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा परमाणु क्रमांक Z+1 हो जाएगा और जो परमाणु भार होगा वो पहले की एक जैसा ही होगा, अतः दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं। यानी कि प्रोटॉन संख्या चेंज हो गई है या परमाणु क्रमांक जो है वो परिवर्तित हो गया है, लेकिन परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है। सब न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक व परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे नाइट्रोजन 7n15, ऑक्सीजन 8 और 16, दोनों के अंदर 15-7 न्यूट्रॉन यहाँ हैं और ऑक्सीजन में 16-8 न्यूट्रॉन यहाँ हैं। तो दोनों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होगी, 8-8 होगी, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे तत्वों को हम सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। इसी तरीके से फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सिलिकॉन, सल्फर, ये सभी भी सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। आइसोडायफर, आइसोडायफर वे परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या में अंतर समान होता है, यानी n-p, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करने पर जो अंतर आता है वो एक समान होता है। जैसे यहाँ पर
92 यूरेनियम 235 एवं 90 थोरियम 231 होता है। ये दोनों के अंदर हमें N-P निकालना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालना है। तो यूरेनियम के अंदर प्रोटॉन 92 हो गए और यहाँ पर हमने न्यूट्रॉन निकाल लिए, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 143। इसी प्रकार थोरियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 90 आ गई और न्यूट्रॉनों की संख्या 231 माइनस 90 यानी कि 141 आ गई। अब इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर N-P यानी 143 माइनस 92 बराबर 51 आ गई और यहाँ पर N-P यानी 141 माइनस 90 51 आ गए। अतः दोनों परमाणुओं के अंदर यूरेनियम एवं थोरियम के अंदर जो N-P की संख्या है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या है, वो दोनों के अंदर 51 आती है, इसलिए इनको आइसोडाइफर कहा जाता है। यानी कि ये आइसोडाइफर का उदाहरण है। सम इलेक्ट्रॉनिक वे परमाणु या आयन होते हैं जिनके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, उनको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे Na+1, Mg+2, Al+3, इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसमें से एक धनावेश यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह गई 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, उसमें से 2 धनावेश यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, उसमें से 3 धनावेश यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। तो यहाँ सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, अतः इनको हम सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। इसी तरीके से नियॉन, अमोनिया, अमोनियम आयन और OH- आयन, इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, आवर्त सारणी में 10वें स्थान पर आता है, अतः इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ गए तो 7 और 3 10 यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई है। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 4 हाइड्रोजन हो गए 11 हो गए और एक धनावेश हमने उसमें से माइनस कर दिया यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। OH- में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, एक हाइड्रोजन हो गया 9 और एक ऋणावेश हो गया 10 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। किसी भी परमाणु में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, अतः इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, अतः ये क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इसी तरीके से समविन्यासी आइसोस्टर्स स्पीशीज क्या होती हैं, वे अणु या आयन होते हैं जिनके अंदर परमाणु एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं संरचनाएं एक समान होती हैं। परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी संरचनाएं एक समान अगर होती हैं तो ऐसी स्पीशीज को हम समविन्यासी या आइसोस्टर कहते हैं। जैसे N2CO और Cn-, इनके अंदर N2 के अंदर 2 परमाणु हैं, CO के अंदर 2 परमाणु हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, और Cn- के अंदर भी परमाणु क्या है, 2 हैं, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके अंदर सभी के अंदर कितनी है, 14 है। परमाणु 2 हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है, अतः ये सभी क्या है, समविन्यासी हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 कैसे है वो भी निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 6 और 8 14 हो गए। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का 7, 6 और 7 13 और एक ऋणावेश हो गए यानी कि 14 हो गए। अतः इन सभी के अंदर परमाणु 2 हैं एवं इलेक्ट्रॉन 14 हैं, अतः हम इनको समविन्यासी कहते हैं। दूसरे नंबर पर CO2, N2O एवं NCO, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 परमाणु, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 परमाणु, एक नाइट्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 परमाणु। तो मतलब इनके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, सभी के अंदर 3 हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 22। वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे।
कार्बन के परमाणु कितने होते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन है, 8 दूनी 16, 6 और 16 बराबर 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। इसी तरीके से N2O के अंदर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, 7 गुणा 2 बराबर 14, और ऑक्सीजन का हो गया कितना? 8, 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन N2O के अंदर हो गए। इसी तरीके से NCO के अंदर निकाल लेंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 आएगी। तो इनके अंदर परमाणुओं की संख्या 3 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 है, अतः ये समविन्यासी हो गए। अब आते हैं समप्रोटोनी। समप्रोटोनों में प्रोटोनों की संख्या एक समान होती है, जैसे Fe+2, Fe+3। आवेश आने के कारण, किसी परमाणु पर धनावेश या ऋणावेश आने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा निश्चित होती है। नाभिकीय समावयवी। नाभिकीय समावयवी क्या होते हैं? इनके परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, परंतु जो नाभिकीय उत्सर्जित विकिरण होता है वो उसकी जो दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट 60 M, Zn69 एवं Zn69 M। M फॉर मेटा स्टेबल स्टेट, इसको हम, M का मतलब होता है मेटा स्टेबल स्टेट। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है, इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी आपको पहुंच जाएगा। धन्यवाद।